हथियार मार्केट में भारत की बढ़ती ताकत को देख फ्रांस ने लगाई भारत के 6 राफेल पर रोक। फ्रांस ने लिया अमेरिका से बदला, अमेरिका की खोल कर रख दी है पोल। पुतिन ने भारत आने से पहले मोदी जी को दिया बड़ा सरप्राइज गिफ्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डी बॉक्स। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जानते हैं इन सारी खबरों के बारे में विस्तार से। दोस्तों, दुनिया भर के जो ये बड़े बड़े देश हैं, अमेरिका हो, रूस हो, फ्रांस हो या फिर ऐसे देश जो हथियारों को बेचना चाहते हैं, चीन ही क्यों ना हो, आखिर इस हथियार मार्केट में क्यों जी जान लगा देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, कई बार तो एक दूसरे की डील में भी पानी फेरना शुरू कर देते हैं, फिर चाहे वो बहुत गहरे सहयोगी ही क्यों ना हो। फ्रांस और अमेरिका का ही मामला तो हम सभी ने देखा। फ्रांस के सबमरीन की डील जो ऑस्ट्रेलिया से हो चुकी थी, उसे किस तरीके से अमेरिका और यूके ने छीन लिया, और उसका नतीजा ये निकला कि फ्रांस, अमेरिका और यूके के बीच तनाव बढ़ गया। जबकि फ्रांस ने खुले तौर पर यह कहा कि सहयोगी ऐसा नहीं करते हैं जैसा अमेरिका ने किया है। वैसे ये पहली बार नहीं था जब अमेरिका ने कोई डील छीनी हो फ्रांस से। इस तरह से एक और डील स्विट्जरलैंड के साथ हो रही थी, उसे भी अमेरिका ने छीनने की कोशिश की थी। कहने का मतलब ये है कि हथियारों के मार्केट में कोई भी किसी दूसरे को आगे आना देना नहीं चाहता, चाहे वो महत्वपूर्ण सहयोगी ही क्यों ना हो। चीन ने भी रूस के हथियारों को कॉपी की, नकल बनाई और नकल बनाकर रूस को ही टक्कर देने लगा और रूस के ही हथियार मार्केट को छीनने लगा। ये सब कुछ चलता है हथियारों के मार्केट में, पर अब भारत सिर्फ एक बाजार बना हुआ था। भारत में ये देश अपने हथियारों को बेचते रहते थे, पर नई सरकार के आने के बाद सब कुछ बदल गया है। हालांकि 70 साल जो बीत गए, उनमें अगर इन चीजों पर ध्यान दिया गया होता तो आज ये हालात नहीं होते। खैर दोस्तों, देर आए दुरुस्त आए, और इसका रिजल्ट भी अब देखने को मिल रहा है। भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट पिछले 7 सालों में 38,000 करोड़ का हो गया है, जो बहुत ही ज्यादा बड़ा है। मतलब साफ है कि भारत ने 2014 से ना सिर्फ अपने लिए हथियार बनाए, बल्कि दुनिया भर के देशों को सप्लाई करना भी शुरू कर दिया। और आपको बता दें कि अब तो प्राइवेट प्लेयर यानी कि प्राइवेट कंपनियां भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। इसका ताजा प्रमाण है L&T। जी हां दोस्तों, L&T की नई पनडुब्बी जो कि इस वक्त इजिप्ट के डिफेंस शो में दिखाई जा रही है। दरअसल L&T ने अपनी एक नई पनडुब्बी का मॉडल रखा है इजिप्ट के शो में। L&T अब खुद डिफेंस के सेक्टर में उतरती जा रही है। इस तरह से कई प्राइवेट कंपनियां अब डिफेंस सेक्टर में सामने आ रही हैं। अब भारत सरकार के प्रोत्साहन का ही नतीजा है कि ये कंपनियां इतनी तेजी से आगे आ रही हैं। अब भारत उस लिस्ट में एंटर कर चुका है जिस लिस्ट में एक्सपोर्टर देश होते हैं। 70 देशों की जो लिस्ट है, उसमें अब भारत का भी नाम शामिल हो चुका है। भारत भी हथियारों का एक्सपोर्टर है, एक निर्यातक देश है। अब तक भारत एक आयातक देश बना हुआ था। खैर दोस्तों, ये चीजें रूस और अमेरिका की नींद जरूर उड़ाएगी, क्योंकि ये देश अपने हथियारों के बल पर लाखों करोड़ों कमाते हैं। बल्कि सिर्फ एक बार हथियारों को बेचने से ही सब कुछ नहीं होता। उसकी अपडेट, उसकी मेंटेनेंस, मतलब हर चीजों के लिए पैसों की बारिश लगातार होती रहती है, यहां तक कि दशकों तक होती है। यही वजह है कि दुनिया भर के देश चाहते हैं कि जल्द से जल्द अपने हथियारों को बेचें। वहीं दूसरी तरफ इन दिनों राफेल की धूम मची हुई है। जब से यूएई ने, कतर ने, इजिप्ट ने ऑफर करना शुरू कर दिया है फ्रांस को कि हमारे लिए भी राफेल बनाओ। पर दोस्तों, इन सब में जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, भारत के राफेल की डिलीवरी रुक सकती है। अगर भारत एक्स्ट्रा राफेल खरीदना चाहे तो इस वक्त राफेल की डील फ्रांस के पास 2 देशों से ही 110 राफेल की हो चुकी है, जो कि राफेल के कद को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा है। तो वहीं जो जगह थी रूस की, वो जगह अब फ्रांस की हो चुकी है। पर दोस्तों, इन सब के बीच हमने आपको बताया था कि जैसे ही अमेरिका ने फ्रांस की डील कैंसिल की, वैसा ही अब फ्रांस ने कर दिया है अमेरिका के साथ। दरअसल दोस्तों, यूएई पहले अमेरिका से F-35 वॉर प्लेन के लिए डिस्कस कर रहा था, डील कर रहा था, लेकिन इस डील को लेकर अभी भी संशय बना हुआ था और कथित तौर पर अब तो ऐसा लग रहा है जैसे ये डील होगी नहीं। हालांकि यूएई ने इस चीज को साफ नहीं किया है और यूएई ने कहा कि F-35 को लेकर अभी भी हमारी बात वैसे ही चल रही है, अभी हमारी डील फाइनल नहीं हुई है। F-35 अपनी जगह पर है और राफेल अपनी जगह पर। लेकिन 80 फाइटर जेट का ऑर्डर यूएई ने दिया है, मतलब कि कोई छोटा मोटा ऑर्डर नहीं, बल्कि बहुत बड़ा ऑर्डर दिया गया है यूएई की तरफ से। यूएई F-35 अमेरिका से लेगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। पर एक तरीके से देखा जा रहा है कि यूएई ने फ्रांस के साथ ये राफेल की डील 2 कारणों से की है। एक तो राफेल भारत आ चुका है और भारत जो भी हथियार खरीदता है, यूएई वैसा ही हथियार खरीदना चाहता है। तो वहीं दूसरी तरफ यूएई को लेकर एक प्रेशर बन रहा है अमेरिका की तरफ से। ये प्रेशर इसलिए बनाया गया क्योंकि यूएई में चीन अपने नेवल बेस की तैयारी कर रहा था। वैसे तो ये खबर यूएई को भी नहीं थी कि चुपके चुपके वहां पर मिलिट्री इंस्टॉलेशन कर रहा था चीन, पर बाद में जैसे ही अमेरिका की तरफ से दबाव बनाया गया, यूएई ने भी उस प्रोडक्शन को बंद करवा दिया। जो आधी तैयारी हुई थी, उन सब को वहीं पर रोक दिया गया। यूएई को इस बात से ये लगने लगा कि अमेरिका का जब मन करेगा तब वो हम पर प्रेशर डालना शुरू कर देगा।
यूएई के ऊपर, इसलिए अमेरिका के दूसरे ऑप्शन की तलाश में था यूएई और ये ऑप्शन उसे फ्रांस में दिखाई दिया। खैर दोस्तों, जहां तक यूएई का राफेल डील हो चुका है तो वहीं भारत में भी अभी 36 राफेल में से 30 राफेल की डिलीवरी हो चुकी है। 6 राफेल अभी भी बचे हैं और ये 6 राफेल अभी जल्द आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो वहीं दोस्तों दूसरी तरफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आने से पहले ही भारत और रूस के बीच सबसे बड़ी डील साइन हो चुकी है। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता है कि पुतिन भारत आए हुए हैं। दोनों पक्षों में होने वाली इस 2+2 मीटिंग को लेकर दुनिया भर में चर्चा है। खासकर चीन इस मीटिंग पर अपनी नजरें गड़ाए बैठा है, क्योंकि एलएसी विवाद के बाद पुतिन पहली बार भारत आ रहे हैं। आपको बता दें कि 21वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में भारत रूस करीब 10 अहम रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर करेंगे। हालांकि ये समझौते क्या क्या रहेंगे इसकी पुष्टि तो नहीं हो सकी है, लेकिन बताया जाता है कि भारत और रूस दुनिया के सुपर फास्ट एयर डिफेंस सिस्टम यानी कि S-500 पर भी बात कर सकते हैं। खैर दोस्तों, वो तो आगे की बात है, लेकिन अभी जो डील भारत और रूस के बीच फाइनल हुई उसके बारे में बात करते हैं। तो खबर के मुताबिक भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत और रूस के संयुक्त रूप से बनाई जा रही इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड यानी कि A203 असोल्ट राइफल पर अंतिम मुहर लगा दी है। जानकारी के मुताबिक इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड 2021 से लेकर 2031 तक करीब 7 लाख AK203 राइफल की आपूर्ति भारतीय थल सेना को करेगी। यहां सिर्फ असोल्ट राइफल के बारे में निर्माण को लेकर सहमति नहीं बनी। मुख्य समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक दोनों पक्ष जल्द ही डिफेंस लॉजिस्टिक शेयरिंग एग्रीमेंट यानी कि विशेष रणनीतिक साझेदारी पर भी मोहर लगाएंगे। दोनों पक्षों का मानना है कि रक्षा सहयोग भारत रूस की साझेदारी का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ में से एक है, इसलिए भारत और रूस भविष्य के हथियारों के साझा विकास के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत को मिलने वाले पहले S-400 के गिफ्ट के तौर पर पुतिन मोदी जी को S-400 का एक मॉडल भी भेंट करेंगे और हो सके तो S-500 को लेकर भी बात होगी। खैर दोस्तों, अब कुछ दिनों के बाद पता ही चल जाएगा कि भारत रूस के बीच कौन कौन सी महत्वपूर्ण समझौते साइन हुए हैं। लेकिन दोस्तों, आप बताइए, अगर रशिया से हमें कुछ खरीदना है तो हमें कौन सा हथियार खरीदना चाहिए जिससे कि चीन के रोंगटे खड़े हो जाएं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अंत में हम आपसे एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहते हैं। अगर आप इंडियन आर्मी को सपोर्ट करते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप इंडियन आर्मी मर्चेंडाइज खरीद कर सपोर्ट कीजिए और पूरे देश का हौसला बढ़ाइए। तो जाने से पहले दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।